हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है पांडास की रिवीजन। तो पांडास की रिवीजन चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी फंक्शन है उतने सब मैंने इस डायरी में लिख दिए, नोटबुक में लिख दिए हैं। आपको अगर ये नोटबुक कैसे बनाना है इसके बारे में जानना है तो कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में भी बताऊंगा। पाइथन हमें हमारे लैपटॉप पीसी में कैसे रन करना है इसके बारे में जानना है तो उसके बारे में भी मैं आपको फुल वीडियो दे दूंगा, आप कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें पांडास को पहले सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट से पहले हमें पांडास की लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ता है हमारे पीसी में या वीएस कोड में। तो सबसे पहले हम हमारे आईपाइथन नोटबुक में यानी IPYNB फाइल में एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं या फिर परसेंटेज को। तो मैं परसेंटेज को ही यूज करता हूँ, परसेंटेज। उसके बाद आपको पिप लिखना पड़ता है, पिप इंस्टॉल पांडास। यहाँ पर परसेंट पिप इंस्टॉल पांडास करना है। अगर आपके पास विंडो है तो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है क्योंकि मेरे पीसी में पहले से ही पांडा मौजूद है। उसके बाद हमें इसे सिंपली कमेंट कर देना है क्योंकि हर बार ये इंस्टॉल ना हो। उसके बाद हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना पड़ता है। पांडास को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पांडास एज पीडी ये कमांड ऐसा लिखना पड़ता है। उसके बाद वर्जन हमें प्रिंट करना होगा तो पीडी पांडा को हमने यहाँ पर पीडी नाम से इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पर भी पीडी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन चेक पांडास वर्जन। पांडास वर्जन कितना है हमारा 2.2.3 वर्जन है हमारा। उसके बाद हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो वो डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करेंगे, df डॉट डेटा फ्रेम। उसके बाद हमें यहाँ पर डिक्शनरी का इनपुट देना पड़ता है डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी का पहले की ए नाम से की बना दी। उसके बाद हमें ए नाम के की में हमें एक लिस्ट देनी है 1 2 3 की, और जितने भी आपको डेटा फ्रेम बनाना है उतने में आपको सबको जो लिस्ट दे रहे हो उसके एलिमेंट सेम रखना है ताकि हमारा अरे ठीक ठाक बने और उसकी वजह से हमारा डेटा फ्रेम तैयार हो जाए। तो हमें यहाँ पर अरे देना है या फिर हमें यहाँ पर खुद से हमारा अरे बनाना है, डेटा फ्रेम देना है। तो यहाँ पर हमने डिक्शनरी का हेल्प लिया इसलिए हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट शो हो रहे हैं। उसके बाद डिक्शनरी की ए, उसके बाद कॉलन डिक्शनरी में रहता है वैल्यू की वैल्यू पेयर लिखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट दे दी 1 2 3। उसके बाद अनदर की बी और उसकी लिस्ट। तो यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। तो डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, उसको हमने डी में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमने डीएफ लिख लिया है इसलिए हमें ये शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम ऐसा कुछ ऐसा तैयार हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली इसे डीएफ नाम से यहाँ पर देना है। उसके बाद हमें CSV फाइल रीड करनी है। CSV फाइल रीड करने के लिए, एक्सेल फाइल रीड करने के लिए, जेसन फाइल रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डीएफ डेटा फ्रेम इसे बनाना पड़ता है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पर सिंपली डेटा फ्रेम नाम दिया। उसके बाद पीडी यानी पांडास डॉट रीड CSV यानी कि CSV फाइल यहाँ पर रीड होगी। कौन सी CSV फाइल रीड करनी है, तो फिलहाल हमारे पास एक ही CSV फाइल अवेलेबल है, वो है बैंक चर्न का। हमें डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं तो मालूम हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक CSV फाइल रीड करनी है मान लीजिए। तो यहाँ पर हमने रीड पीडी पांडास डॉट रीड CSV बैंक चर्न डॉट CSV, क्योंकि हमारे पास बैंक चर्न की CSV फाइल है। तो यहाँ पर हमने इसे रीड कर दिया है और इसे एक वेरिएबल में डाल देंगे। तो हमने वेरिएबल का नाम सिंपली डीएफ रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक कैसा शो होगा, यहाँ पर शो तो नहीं होगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर शो कराता हूँ। वेरिएबल देने की वजह से यहाँ पर शो तो नहीं होगा लेकिन कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा पूरा कस्टमर बैंक का चर्न डाटा है। तो देख लीजिए इसमें कितने कॉलम है, कस्टमर आईडी, सरनेम,
क्रेडिट स्कोर, जियोग्राफी, जेंडर, एज, टेन्योर, बैलेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हैश, क्रेडिट कार्ड, इज एक्टिव मेंबर, एस्टिमेट सैलरी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपली इसे डीएफ में या किसी भी नाम से हमें वेरिएबल में लिख देना है, क्योंकि हमें इसे आगे यूज कर सके। उसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन रहते हैं पांडाज में, वो व्यूइंग एंड इंस्पेक्टिंग डाटा, इंस्पेक्ट करना है हमें डाटा या हमें डाटा देखना है, तो हम सिंपली डीएफ डॉट हेड का यूज करके ऊपर के जो 5 रोज है, जो हेडर छोड़ के जो 5 रोज है वो हमें यहाँ पर शो होंगे। तो कैसे शो होंगे यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, इसे हमने रन नहीं किया, इसलिए हमें ऊपर जो डेटा फ्रेम बनाया था पहले हमने उसका ये शो हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बैंक का चर्न डेटा वाला आ जाएगा। तो वो देख लीजिए यहाँ पर यानी जीरो इंडेक्स यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 रोज प्रिंट हो गई। वैसे ही जैसे हेड काम करता है डीएफ, डीएफ क्यों लिया, क्योंकि डीएफ हमने उस डेटा फ्रेम उसको नाम दिया था, उस डेटा फ्रेम को या डेटा को। तो यहाँ पर हम df डॉट हेड लिख देंगे। उसके बाद हमें जो बॉटम की 5 लाइन्स है उन्हें देखना है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉटम की 5 लाइन देखने के लिए df डॉट टेल करेंगे। df डॉट टेल करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट के 5 रोज हमें दिख जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और जो हेडर है कंपलसरी रहेगा। उसके बाद इन्फो निकालनी है, हमें किसी डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपली फंक्शन है df डॉट इन्फो। इन्फो क्या करता है, हमें रेंज ऑफ इंडेक्स टू द 10,000 एंट्रीज, यहाँ पर हमें सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे देगा, उस डेटा के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको होवर करोगे माउस, तो आपको यहाँ पर भी सब कुछ इंफॉर्मेशन शो होगी। क्या रिटर्न करता है, दिस मेथड प्रिंट्स समरी ऑफ द डेटा फ्रेम एंड रिटर्न्स नन, समरी हमें यहाँ पर दे देता है। तो कस्टमर आईडी कितने हैं, 10,000, नॉन नल है, नल है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद सरनेम, सरनेम नल है क्या, नहीं है, कितनी एंट्रीज है, 10,000। ऐसे हमें यहाँ पर सब कुछ शो होता है। उसके बाद डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट है, इंट है और ऑब्जेक्ट है 3, फ्लोट 2 है और इंटीजर 8 है। मेमोरी यूजेस कितना है, ये सब कुछ हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस डाटा की यहाँ पर मिलती है। उसके बाद 5 पॉइंट समरी देखना होता है हमें कभी कभार, तो यहाँ पर हमें df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन देख लीजिए कौन से 5 पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम, 75 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, मिनिमम, ये हमारी 5 पॉइंट समरी होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैटिस्टिक्स में हम डिटेल में देख लेंगे। मीन, मीन यानी एवरेज, और काउंट, काउंट तो कितने हैं आपको, काउंट तो आपको मालूम ही रहता है। यहाँ पर एज का डेटा देख लेते, एज, मीन एज कितना है सभी लोगों का, तो 38, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, मिनिमम 18, 25 परसेंटाइल 32, 50 परसेंटाइल 37, 75 परसेंटाइल 44 एंड मैक्सिमम 92। यहाँ पर ऐसा हमारे 5 पॉइंट समरी देखने को मिलता है। उसके बाद डेटा सेलेक्टिंग के पास हम आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंगल कॉलम चाहिए, इस डेटा में से कस्टमर आईडी चाहिए हमें सिर्फ, तो हमें df डॉट df उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और a लिखना है। तो यहाँ पर हमारा सिंगल कॉलम प्रिंट हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, ए जो कॉलम है हमारा उसका यहाँ पर जो डिटेल है वो वहाँ पर आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पर ऊपर के डेटा का चाहिए तो कस्टमर आईडी, तो इस कॉलम का नाम हमें वहाँ पर लिखना है। इसके बाद दूसरा फंक्शन है हमारा मल्टीपल कॉलम हमें कैसे देखने हैं। तो मल्टीपल कॉलम देखने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और a, b जो कॉलम के नेम है वहाँ पर हमें लिख देने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देख लीजिए ए, इसके ए के कॉलम, बी के कॉलम प्रिंट हो गए। इसके बाद थर्ड फंक्शन है सिलेक्टिंग डेटा के अंदर हमारा जो है आई लॉक, df डॉट लॉक। लॉक क्या करता है, सिलेक्ट रो बाय लेबल। आई लॉक और लॉक फंक्शन सिंपल और सेम है, लेकिन सिलेक्ट लेबल बाय रो, सिलेक्ट रो बाय लेबल, लेबल से हमारी रो सेलेक्ट हो जाती है। लेबल कौन सा है, यहाँ पर 0 है। और ये आई लॉक फंक्शन किस तरह काम करता है,
हमारे पास जब इंडेक्सिंग नहीं होती तब ये इंडेक्स के हिसाब से ही काम करता है। जब हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होगी तब भी हमने इसे इंडेक्स दे दिया तो भी ये वर्क करेगा। उसके बाद तो देख लीजिए यहाँ पर डीएफ का दिखाना अनिवार्य है, हर बार डीएफ को दिखाना पड़ता है क्योंकि फिर समझ नहीं आ जाता। तो एक्स वाई में कौन सा है 2 और 1, वाई जो इंडेक्स है यहाँ पर ए और बी का उसमें 2 और 1 वैल्यू है, तो इसको हमें सिंपली देखना है। तो देख लीजिए 2 और 1 आ जाएगा। उसके बाद लॉग फंक्शन क्या करता है, कुछ उसी तरह काम करता है, कुछ किस तरह, तो देख लीजिए हमारा 1 इंडेक्स कौन सा है y, तो यहाँ पर 2 और 1 आ जाएगा आई लॉग फंक्शन का यूज करने के बाद भी। तो देख लीजिए फिल्टरिंग डेटा फिल्टर करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शन है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन। तो यहाँ पर देख लीजिए फिल्टर रो फंक्शन क्या है, रो को हमें फिल्टर करना है तो क्या करना है, डीएफ डेटा फंक्शन है हमारा वहाँ पर। उसके बाद डीएफ में से ए कॉलम, हमारा ए कॉलम जो है वो एक से बड़े जितने नंबर है उतने एक से बड़े जितने रो है उतने को ही प्रिंट करेगा। तो देख लेते हैं एक बार कैसा शो होता है। तो इसे हम सिंपली रन कर देते हैं। तो हमारे जो जीरो रो थी, जीरो इंडेक्स की रो थी उसमें 1 था, इसलिए हमारी जीरो रो प्रिंट नहीं होगी, डायरेक्टली फर्स्ट एंड सेकंड रो प्रिंट हो गई। कुछ उसी तरह हमारे पास एक क्वेरी मेथड होता है। क्वेरी मेथड काम कैसे करता है एक बार देख लीजिए। क्वेरी काम कैसे करता है, तो यहाँ पर क्वेरी ने भी हमें एक से बड़ा जो नंबर है हम यहाँ पर मान लेते हैं 3 से छोटा नंबर, ये क्या हो गया, 3 से छोटा नंबर हमें चाहिए। तो 3 से छोटा नंबर सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं टर्म्स हमारी, और तो यहाँ पर 0 और 1 रो प्रिंट हो गई। क्वेरी और फिल्टर रो दोनों एक ही फंक्शन है दोस्तों फिल्टर करने के लिए, सिर्फ यहाँ पर दो मेथड है अलग अलग। यहाँ पर हमें डायरेक्टली कॉलम का नेम लिखना है, उसके बाद जो हमारा मेथड है ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन इक्वल्स टू, हमें जो चेक करना है जिस तरह फिल्टर करना है वो हमें यहाँ पर सिंपल लिख देना है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेरी फंक्शन है वो थोड़ा सिंपल है और दिखने में भी अच्छा लगता है, df.query, उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद जो हमें फिल्टर लगाना है वो लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो क्वेरी मेथड ऐसे वर्क करता है, दोनों एक ही मेथड है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा एडिंग एंड रिमूविंग कॉलम। कॉलम को हमें न्यू कॉलम को मान लीजिए ऐड करना है या न्यू कॉलम को रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे। न्यू कॉलम सिंपली ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, डेटा फंक्शन कॉलम का नेम, जो नेम देना है कॉलम में वो नेम लिखना है, उसके बाद डाटा देना है हमें इस कॉलम को। तो df डॉट ए की जो वैल्यू है उसकी प्लस df ऑफ बी, यानी कि कॉलम ए प्लस कॉलम बी, यानी कि यहाँ पर जो 1 और 4 है इन दोनों का एडिशन हमारे सी कॉलम में आ जाएगा। ऐसा हमने नया कॉलम तैयार किया, बना लिया। तो यहाँ पर देखते हैं कैसा होगा, सी में हमारे कुछ उसी तरह प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमें एक बार सी कॉलम को दिखाना पड़ेगा, तो कैसे दिखाएंगे, df स्क्वायर ब्रैकेट सी, हमें यहाँ पर df शो करना है सिर्फ। तो यहाँ पर हमारा सी का जो रो है वो भी कॉलम है वो भी तैयार हो बन गया है हमारा। तो कुछ इसी तरह हमें नया कॉलम बनाना है। इसी तरह हमें किसी कॉलम को रिमूव करना है मान लीजिए। तो यहाँ पर हमारा कॉलम तो बन चुका है, हमें कॉलम को अब सी कॉलम को ड्रॉप करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सिंपल नाम है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है, df डॉट ड्रॉप कॉलम इक्वल टू सी एंड रिमूव कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर देख लीजिए ए और बी आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक बार df लगाकर चेक कर देते हैं। तो df में तो ये वैसा ही रहा। तो वैसा क्यों रहा, तो हमें एक काम करना पड़ता है, यहाँ पर इसे सिंपली df इक्वल्स टू ऐसा करना पड़ता है और यहाँ पर df लगाना पड़ता है।
तो अब देख लीजिए। और ऐसा नहीं करना तो एक और सॉल्यूशन है, कॉलम ड्रॉप एंड इसके बाद कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इक्वल्स टू TRUE ट्रू। देखा कितना सिंपल है और ये परमानेंट रिमूव हो गया। आप यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हैं DF हमारा क्या शो होगा, तो वही शो होगा। लेकिन हमें यहाँ पर इन प्लेस नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ आपको फंक्शन बताना था, हमें इसे आगे सी कॉलम का यूज करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली वैसा रख देंगे, इन प्लेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पर शो होगा। तो हम सिंपली इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपको हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, मेन और इम्पोर्टेंट जो वर्क रहता है यहाँ पर पांडाज में, वो आपको मिसिंग वैल्यूज को फिल करना होता है, डेटा को रीड करना होता है और डेटा को मैनिपुलेट करना होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम पहले ड्रॉप मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करना सीख लेंगे। तो df डॉट ड्रॉप ना ड्रॉप na मीन्स empty। तो सिंपली यहाँ पर हम सबसे पहले df3 नाम से कुछ बना लेते हैं, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। उसके बाद हमें सिंपली आउटपुट डॉट CSV फाइल को रीड करना है, और इसे रीड करना तो है हमें, लेकिन इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ करूँगा। अब देखिए क्या छेड़छाड़ होती है, देखिए अब आएगा मज़ा। इस दोनों को सबसे पहले कमेंट कर दूंगा, नहीं तो ये फंक्शन एक्सप्लेन करने के पहले ही चल पड़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर डेटा फ्रेम 3 इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर df3 को इंपोर्ट करना है और ड्रॉप ना यहाँ पर हमने किया है। तो यहाँ पर हमारा जो df3 है, हमें सबसे पहले इसे दिखाना है आपको क्या है df3 हमारा। कुछ तो गड़बड़ हो गई रे बाबा हो। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो n है यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने ड्रॉप ना फंक्शन का यूज़ किया है, मतलब इसे हम ड्रॉप कर देते हैं। तो सिंपली इसे हम ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप हो चुका है वो रो। उसके बाद फिल NA, तो फिल होगा, यस, कैसे होगा, जीरो की मदद से फिल होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। दो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके अंदर 2 के बाद यहाँ पर जीरो था, लेकिन अब यहाँ पर एम्प्टी था, तो इसकी जगह यहाँ पर 5 प्रिंट हो 5 ऐड हो गया, 4 के अंडर 5। तो देख सकते हैं 4 के अंदर 5 हो गया। क्यों हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर मीन हमने फिल कर दिया, फिल NA 0, यानी कि यहाँ पर हमने इसका मीन फिल कर दिया। 4 और 6 का एवरेज कितना आता है 5, तो यहाँ पर 5 फिल कर दिया। इसको समझ आ गया। उसके बाद एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग, तो एक कैसे वर्क करता है, सिंपली हमें अभी इसका रिमेम्बर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कोपायलट के पास जाएंगे और कोपायलट से बोलेंगे कि हमें हमारा जवाब चाहिए। तो कोपायलट को एक प्रॉम्प्ट देगी। यहाँ पर हम कोपायलट के पास आ गए हैं, तो कोपायलट ने हमें जवाब दे दिया है। तो हमें समझ आ गया कि ग्रुप बाय सम का मतलब क्या होता है। तो ग्रुप बाय सम का मतलब होता है द सिंपल फंक्शन कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ ईच ग्रुप। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है कोपायलट ने, उस एग्जांपल के साथ हम देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो कैटेगरी है हमारे पास A B C C।
तो यहाँ पर हर एक वैल्यू हमारे पास डुप्लीकेट है, और यहाँ पर वैल्यूज में हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 है। तो यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, इसको डेटा फ्रेम तैयार किया हमने, उसके बाद ग्रुप बाय कैटेगरी एंड वैल्यूज। तो हमने कैटेगरीज और वैल्यूज को ग्रुप बाय किया है एंड उसके बाद डॉट सम लिखा है। तो यहाँ पर हमारा जो जो कॉमन फंक्शन है ए और ए, यानी कि हमारा जो 10 और 30 है, ये दोनों का सम हो जाएगा 40, और ए बी और ए बी यानी कि 20 और 40, इसका सम 60, और ए सी यानी कि 50 और 60 110। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर क्या आया है, 40, 60 और 110। ये तो हो गया हमारा ग्रुप बाय सम का एग्जाम्पल। और वैसे ही ग्रुप बाय मीन क्या होता है, द मीन फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप। तो एवरेज कैसे निकालता है, तो ऊपर के जो कैटेगरी और वैल्यू है तो वो सेम रहेगी, कैटेगरी और वैल्यू सेम रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर df डॉट ग्रुप बाय कैटेगरी एंड वैल्यू डॉट मीन। तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, तो 20, 30 और 55। तो ये क्यों आया, तो ए और ए, तो इन दोनों का 40 और 10, इन दोनों का मीन क्या होता है, तो मीन इसका 25 के अराउंड हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 20 आया, तो मीन कैसे आया इन दोनों का, तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, ए 30 और ए 10, इन दोनों के बीच में 20 है, और इन दोनों का मीन भी एवरेज भी 20 आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर 20 आ गया। उसके बाद बी का देख लेंगे, बी की वैल्यू है 20, और यहाँ के बी की वैल्यू है 40। 40 और 20, इसका एवरेज आता है 30, और सी का एवरेज क्या आता है 50 और 60, इसका एवरेज आता है 55। तो देख लेते हैं, तो यही आ गया। तो हमें ग्रुप बाय सम और ग्रुप बाय मीन दोनों समझ आ गए। सॉर्ट कैसे करना है हमें, डी डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय ए। मान लीजिए यहाँ पर ए 3 यहाँ पर होता, एक की जगह 2 यहाँ पर, तो सिंपल ही सॉर्ट करके दे देता था हमें। तो यहाँ पर भी इसने सिंपल ही सॉर्ट करके दे दिया है। उसके बाद सॉर्ट इंडेक्स भी हमारा अगर गलत हो जाता तो हमें यहाँ पर इंडेक्स भी सॉर्ट करके मिल जाता है। उसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेशन कैसे करें हम पांडाज में स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, df डॉट ए, उसके बाद एज टाइप स्ट्रिंग कन्वर्ट कॉलम टू स्ट्रिंग। अब हमारा एक कॉलम है जो स्ट्रिंग के ऊपर कन्वर्ट होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं कैसा कन्वर्ट होता है। तो उसके ऊपर सिंपली कन्वर्ट होके आ जाता है डी टाइप ऑब्जेक्ट नेम ए एंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है 1 2 3। ओके, उसके बाद स्ट्रिंग अपर, यहाँ पर अपर भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लेटर्स नहीं है, यहाँ पर नंबर है, इसलिए अपर फंक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था अपर फंक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो कहाँ तक थे हम, यहाँ तक थे। उसके बाद अप्लाइंग फंक्शन लैम्डा हमें कैसे यूज करना है डेटा फ्रेम में, तो सिंपली df डॉट अप्लाई करके हम कौन सा भी फंक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डेटा फ्रेम में लैम्डा हो या कोई हमारा डेफ फंक्शन हो, कोई भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंपली यहाँ पर लैम्डा यूज करते हैं ताकि सिंपल और 1 लाइन में कोड रह सके। तो df डॉट अप्लाई लैम्डा, हमें क्या करना है, एक नंबर है वैल्यू x का हमें स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद हमें अप्लाई टू द डेटा फ्रेम करना है। और यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम ऑफ ए, उसके बाद डॉट मैप कर दिया उसको। हम मतलब हमें यहाँ पर इसको पूरे डेटा फ्रेम के ऑल द कॉलम्स पर लगाना है, एक कॉलम के ऑल द रोज पर हमें ये फंक्शन लगाना है। तो सिंपली यहाँ पर हमारा ये जो 1 2 3 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, उसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ विथ 2 आ जाएगा। सो 1 का मल्टीप्लीकेशन विथ 2 2 2 टू द 4 3 टू द 6 यहाँ पर आ जाएगा आपका। और डेटा टाइप इंटीजर। उसके बाद मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग, मर्ज कैसे करना है, डेटा फ्रेम को ज्वाइन कैसे करना है। सिंपली डेटा फ्रेम 1 हमने यहाँ पर बना लिया, डेटा फ्रेम pd डॉट डेटा फ्रेम और id 1 2 वैल्यू a b। दूसरा डेटा फ्रेम बना लिया id 1 2 स्क्वायर 90 एंड 80।
तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। तो मर्जिंग क्या होगा, तो ये वैल्यू एंड स्कोर है वो तो दिखाई देगा, लेकिन ये जो दो हमारे डेटा फ्रेम है और दो डेटा फ्रेम की जगह यहाँ पर हमारा एक आईडी आ जाएगा, उसके बगल में वैल्यू, उसके बगल में स्कोर आ जाएगा। देखते हैं कैसा दिखता है। ओ मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग, यहाँ पर हमारा नीचे की लाइन में मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग शो हो रहा है। तो मर्ज आईडी वैल्यू स्कोर जो मैंने बताया था वही हो गया। इसके बाद पिवट पॉइंट और पिवट टेबल। पिवट टेबल सिंपली क्या करता है, पिवट टेबल तैयार करता है। कैसे, वैल्यू ऑफ बी इंडेक्स ए, किसका, ऊपर के जो डेटा फ्रेम था हमारा ए, उसका यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी इंडेक्स ए एंड एग्रीगेशन सम। तो पिवट टेबल हमारा तैयार हो जाएगा। तो कैसे हो गया, वन का 1 2 3, बी का 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा सिंपली। वैल्यू ऑफ बी, पिवट टेबल में हमने क्या लिया है, वैल्यूज बी के वैल्यूज आ जाएंगे। इंडेक्स ए को रख दिया है, तो यहाँ पर ए की जो रो है वो इंडेक्स के तरीके से काम करेंगे। और एग्रीगेट फंक्शन सम, तो यहाँ पर सम एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे डेटा फ्रेम को CSV फाइल में और एक्सेल फाइल में कैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो हमें यहाँ पर टू फंक्शन का यूज करना है, और रीड करने के लिए रीड अंडरस्कोर CSV एंड एक्सपोर्ट करने के लिए टू CSV का नेम आउटपुट डॉट CSV इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट इक्वल टू CSV फाइल नहीं है अभी तो, लेकिन हम यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो आ गई हमारे आउटपुट डॉट CSV फाइल, इसका डेटा आ गया। उसके बाद एक्सेल फाइल भी एक्सपोर्ट हो जाएगी हमारी, और जेसन फाइल भी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो सिंपली हम पहले जेसन फाइल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद एक्सेल फाइल भी हमारी एक्सपोर्ट हो गई। तो यहाँ पर आपको एक बार में कुछ सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमने तीनों फाइल एक्सपोर्ट भी कर दी। उसके बाद हमें इंपोर्ट पांडा PD वर्जन, यहाँ पर वही है सब कुछ, लेकिन एक सेल में है। तो इंपोर्ट वर्जन हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट किया, इसको इंडेक्स करना है, इंडेक्सिंग करना है। तो इंडेक्स कैसे किया हमने, सेट कस्टम इंडेक्स यानी कि हमें सबसे पहले नीचे वाले को सबको यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसमें जो जो हमने ऊपर नहीं देखा वही देखेंगे, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, लेक्चर बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स, तो इंडेक्सिंग कैसे करनी है, इंडेक्सिंग हमने नहीं देखी ऊपर। तो यहाँ पर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या इंडेक्सिंग है, चलो मैं यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ इसको कॉपी करके, क्योंकि यहाँ पर हमें भी दिक्कत हो रही है, तुम्हें भी दिक्कत हो रही है। तो सिंपली इतने का ही हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो डेटा फ्रेम हमने क्रिएट कर दिया, उसके बाद इंडेक्सिंग करना है हमें। हमारा DF डेटा फ्रेम तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या डेटा फ्रेम तैयार हो गया हमारा, वही 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर कुछ अलग कर देते हैं हम, यहाँ पर 5 2, यहाँ पर 5 की जगह 1 कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पर हमें इंडेक्सिंग करना है। तो DF डॉट इंडेक्स XYZ, तो हमारा ये जो पहले का इंडेक्स था 0 1 2 A, इसकी जगह XYZ इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन इसको हमें दिखाना भी पड़ेगा, तो कैसे दिखाएंगे, DF देख लीजिए, इंडेक्स XYZ आ चुका है और पहले का 0 1 2 हट चुका है। इसके बाद सीरीज करना है हमें। पांडा में सीरीज फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है। सीरीज का मतलब क्या है,
तो देख लीजिए यहाँ पर सिंपली इसने सीरीज बना दी, 1 2 3 हमने यहाँ पर दिया इसको, तो उसने इसका सीरीज बना दिया, यानी कि एक कॉलम बना दिया। वन डायमेंशनल अरे बना देता है इन दी अरे। तो हमने नंपाई के लेक्चर में हमने डायमेंशन देखना सीख लिया था, शेप कैसे दिखता है, डायमेंशन कैसे दिखता है अरे का, ये सब कुछ पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हमारा वो भी हो चुका है, यहाँ पर सीरीज और इंडेक्सिंग। उसके बाद हमने कॉलम देखा, डेटा टाइप्स, डेफ डॉट इंडेक्स, शेप एंड कॉलम, ये भी हमने नहीं देखा, तो इसको भी हम कॉपी कर देते हैं। हमने पांडास नंपाई के लेक्चर में हमने ये कवर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बार देखना चाहिए ऐसा लगता है मुझे, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम df डॉट शेप। शेप क्या है, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज, किसके, df के। तो आपको df यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, क्या है df। एक बार यहाँ पर ये df है हमारा, तो इसमें कितने कॉलम है, 2, और रोज कितनी है, 3। तो सिंपली हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो गया, 3 रोज 2 कॉलम। उसके बाद कॉलम्स सिर्फ चाहिए हमें, तो कौन से कॉलम है ये हमें बता देगा। तो इंडेक्स ए एंड बी आर द कॉलम्स। उसके बाद इंडेक्सिंग चाहिए हमें इसकी, तो इंडेक्सिंग सिंपली एक्स वाई जेड हमें मिल जाएगी। उसके बाद डेटा टाइप्स तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और इंट ए और बी इंट है और डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। ए कॉलम और बी कॉलम में इंटीजर है और डेटा टाइप होल का ऑब्जेक्ट है, ये भी हमें मालूम चल गया। ओके, यहाँ पर हम कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद फिल्टर देख लिया था, एडिंग रिमूविंग देख लिया था, इंडेक्स df डॉट ड्रॉप इंडेक्स जेड, तो रिमूव रो बाय इंडेक्स, हमारा सिंपली जेड रो है वो रिमूव हो जाएगा। df डॉट ड्रॉप इंडेक्स इक्वल्स टू हमने वो जो दिया है जेड, वो रो हमारा ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद हैंडलिंग इज नल फंक्शन हमें ट्रू और फॉल्स बता देता है कि इसमें नल वैल्यू एन वैल्यू है डाटा फ्रेम में या नहीं है। उसके बाद नॉट नल जो बुलियन मास्क ऑफ नॉन एन वैल्यूज, नॉट नल वैल्यूज हमें शो करता है। उसके बाद फिल एनेज को फिल करता है, हमने देख लिया था। फॉरवर्ड फिल मतलब जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा पहले ही फिल हो जाता है। बैकवर्ड फिल यानी कि बैकवर्ड फिल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका भी हमें फंक्शन समझ आ गया। इसके बाद सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग, स्ट्रिंग, अप्लाइंग फंक्शन, मर्जिंग, ज्वाइनिंग, मल्टी इंडेक्सिंग, सेट इंडेक्स। तो सेट इंडेक्स काम करता है यहाँ पर, ये भी आपको बता देता हूँ। रिसेट इंडेक्स सिंपली रिसेट कर देता है इंडेक्सिंग को। देखना चाहते हो तो कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपली ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले df कौन सा है, df दिखाना बहुत जरूरी रहता है। यहाँ पर रिसेट इंडेक्स, df डॉट रिसेट इंडेक्स करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स रिसेट हो जाता है 1 2 3, और यहाँ पर इसको हमें ड्रॉप इक्वल टू ट्रू करना बहुत जरूरी होता है पहले वाले इंडेक्स को, नहीं तो ये यहाँ पर आ जाता है ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू। देख लीजिए, सिंपल काम है। सॉरी, और एसक्यूएल जॉइंट का हमने भी नहीं पढ़ा, तो हम नहीं बता सकते। और जेसन फाइल आउटपुट जेसन शो करता है, तो हमने यहाँ पर देख लिया। जेसन फाइल यानी कि डिक्शनरी जैसा ही होता है। तो यही था इतना इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में और कुछ, तो पांडास की रिवीजन हो गई है आप सबकी मेरे साथ, और मुझे लगता है बेसिक से लेकर आप समझ भी गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।